बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज में राइटिंग स्किल्स, ये इसके एक्सरसाइज का ये सेक्शन डी है, राइटिंग स्किल्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 देखें। गिव स्टूडेंट्स द डिक्टेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विच आर गिवन बिलो। जी, ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं जो सेक्रीफाइस मीन कुर्बानी, सेपरेट अलहदा अलग, रेजोल्यूशन करारदाद, फ़िलासफ़ी नज़रिया, लिटरेरी अदबी, इलेक्टोरेट इंतखाब, एस्पिरेशन ख्वाहिश, सेंटिमेंट्स जज्बात, ट्रिमेंडस शानदार, कमेटी मजलिस या कमेटी भी बोलते हैं, रिनेसेंस हयात नौ या बहाली और अहया भी कह सकते हैं, ठीक है। निशात सानिया, शैटर्ड ख़त्म करना, ठीक है। ये तो आपकी वोकैबुलरी हो गई। डिक्टेशन, ये डिक्टेशन आप यानी स्पेलिंग आप अच्छे से याद करते हो। वैसे तो हम शुरू से जब हम ये रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन यानी लेसन रीड कर रहे होते हैं या ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें हम थॉरली जो भी हमारा जो यूनिट की टेक्स्ट होता है, यूनिट का टेक्स्ट होता है या वो जो भी कंटेंट होता है, उसको हमने पूरे स्पेलिंग के साथ हमने याद करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स जो डिक्टेशन के लिए दिए हुए थे, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। ये आप इनके अच्छे स्पेलिंग याद कर लें। और स्पेलिंग याद करने के लिए आपको सबसे पहले आपको सिलेबल्स आने चाहिए, ठीक है। सेक्रीफाइस के एक वर्ड के कितने सिलेबल्स हैं, उस सिलेबल्स के लिहाज से आपको स्पेलिंग याद करना ईजी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सेक्रीफाइस ये 2 सिलेबल वर्ड है, तो आपको याद होगा, आपको लर्न करने में आसानी होगी कि सेक्रीफाइस, सेक्री के क्या स्पेलिंग है, सेक्री SACRI, सेक्रीफाइस FICE, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इस तरह सिलेबस के लिहाज से आप स्पेलिंग याद कर लोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राइटिंग स्किल में प्रोसेस राइटिंग क्या है, राइटिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह हम कोई भी चीज़ हम सेल्फ राइटिंग में हम कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस राइटिंग विल इन्वॉल्व्स thinking activities such as brainstorming, structuring mind maps, and using a variety of graphic organizers, free writing and note takings, ठीक है। यानी जब हम राइटिंग के प्रोसेस की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि जो हमने राइट करना है, जो हमने पैराग्राफ या ऐसे राइट करना है, उसको हम प्लान कर लें। प्लान में ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाती है, यानी आप उसमें जो भी आपके जहन में आ रहा होता है, जो भी थिंकिंग थॉट्स जो भी आ रहे होते हैं, वो आप राइट करते हो, ठीक है। बगैर यानी ग्रामेटिकल कंडीशंस को देखते हुए उसको यानी खातर में नहीं लाते। ग्रामेटिकल टर्म्स को, ग्रामेटिकल जो यानी मिस्टेक्स होती हैं, उनको बगैर देखे आप जो जहन में आता है वो आप लिखते हो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो ये हो गई। और स्ट्रक्चरिंग माइंड मैप, यानी कि कोई भी माइंड मैप का स्ट्रक्चर बनाना, यानी उस एक तरह से स्केच बना लेना कि जो भी आप पैराग्राफ राइट कर रहे हो, उस टॉपिक के आप जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप राइट कर लेते हो, और फिर उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी पैराग्राफ राइट करते हो, ठीक है। और दूसरा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर में भी यही होता है कि आप जो भी आपने यानी जिस पॉइंट पर, जिस टॉपिक पर आपने लिखना होता है, उसको आप पैराग्राफ में आप डिवाइड कर लेते हो, और फिर पैराग्राफ का जो टॉपिक, हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है, उसको आप राइट कर लेते हो, और फिर उसी जो टॉपिक सेंटेंस होता है, उसी को आगे पैराग्राफ में जो जितने भी सेंटेंस होते हैं, उसको सपोर्टिंग डिटेल दे रहे होते हो, ठीक है। यानी आप पैराग्राफ के लिहाज से आप उसको डिवाइड कर लेते हो, ऑर्गेनाइज कर लेते हो। अच्छा, नेक्स्ट फ्री राइटिंग है। फ्री राइटिंग में भी जैसे यानी इसमें कोई वो नहीं होता, जिस तरह आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में काम करते हो, वैसे ही आप फ्री राइटिंग में काम करते हो, यानी जो आपको जहन में आ रहा है, जो आप सोच रहे हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन है, वो आप राइट कर लेते हो फ्री राइटिंग में, ठीक है। एंड नोट टेकिंग में ये होता है कि जो आप राइट कर रहे हो, आप कहीं से नोट्स भी ले सकते हो, आप कहीं से हेल्प ले सकते हो, नेट से हेल्प ले सकते हो, बुक से हेल्प ले सकते हो, डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हो, तो वो आप नोट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले प्लान करते हो कि उसको राइट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में इसको ज़्यादा वो मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है
ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, एट दिस स्टेज वी थिंक अबाउट द टॉपिक एंड राइट डाउन ऑल द आइडियाज़ एज सुन एज दे केम टू आवर माइंड, कि जैसे हमारे जो थॉट्स हैं हमारे माइंड में जैसे आते हैं वैसे ही हम उसे पेज पे राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। अच्छा, स्ट्रक्चरिंग माइंड मैप्स, यानी माइंड मैप्स को हम किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं, किस तरह उसको हम स्केच में यानी स्केच किस तरह बनाएंगे, ठीक है। कोई भी जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉपिक है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हमने यानी ये हमने माइंड मैप को स्ट्रक्चर करने के लिए वो स्ट्रक्चरिंग ऑफ माइंड मैप्स का वो मेथड बताया हुआ है कि आपने जो टॉपिक है उसको दरमियान में रखना है, उसको सर्कल करना है कंप्यूटर, और उसकी जो इतनी जो उसकी और टाइप्स हैं या उसकी काइंड्स हैं कंप्यूटर की, वो सारी वो आपने दूसरा डिफ़ाइन करनी है, उसको लाइन के साथ कोऑर्डिनेट कर देना है कंप्यूटर के साथ, ठीक है। और फिर उसको यानी एक तरह से ये एक माइंड मैप स्ट्रक्चर ऑफ माइंड मैप हो गया कि यानी ये कंप्यूटर है, उसका जो उसकी टाइप्स हैं वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, टैबलेट है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, डेस्कटॉप एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपके पास यानी आ गया कि कंप्यूटर है और फिर उसकी सारी काइंड्स के बारे में बताना है, ठीक है। इस तरह से हम माइंड मैप को फॉर्म कर सकते हैं, यानी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, यस हियर इज़ द पार्ट 2 ऑफ राइटिंग स्किल्स। रीड द माइंड मैप बिलो एंड राइट एन एसे ऑन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। ये हमारे पास माइंड मैप आ गया। इन जो पहले हमने फॉर्मेशन की थी माइंड मैप की, बिल्कुल वैसे ही तरीके से ये हमारे पास माइंड मैप है, और जिसका टॉपिक है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। और ये जो मेन पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स थी मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम टॉपिक सेंटेंस के तौर पे भी, ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम एक जो टॉपिक सेंटेंस है उसको अरेंज कर लें और उसी के बाद में जो उस पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक तरह से ऐसे भी ऐसे राइट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा माइंड मैप है कायद-ए-आज़म, और इसके पॉइंट्स क्या हैं, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, नंबर 2 डिवोटेड हार्ड वर्कर, नंबर 3 अ ग्रेट लॉयर, नंबर 4 अ स्ट्रेटजिकल मैनेजमेंट, यानी स्ट्रेटजिकल मैनेजमेंट के हिकमत अमली से इंतज़ामात करना, यानी कि पहले से कोई स्ट्रेटजी सेट करना और फिर उसके मुताबिक काम करना, ठीक है। कोई भी हिकमत अमली तय करके कोई यानी उसकी स्ट्रेटजी बना के फिर कोई आगे से उसको मैनेज करना, इंतज़ाम चलाना, ठीक है। अच्छा, फिर है डिवोशन टू हिज कॉज, अपने मकसद से लगन, अपने मकसद से लगाओ। और नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटीज़, कायदाना सलाहियतें, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, असूलों का आदमी, यानी अपने असूल का पक्का, असूलों का आदमी, यानी अपने असूलों पे कायम रहने वाला, अपने यानी जो बात की है उस पर कायम रहना, ठीक है। अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ये भी इसी से रिलेटेड है, यानी जो आपने बात कही है वो उसी अपनी बात का पक्का, ठीक है, यानी अपनी बात से मुकरने वाला नहीं, ठीक। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करते हुए इस माइंड मैप को फॉलो करते हुए हम ऐसे राइट करते हैं। लेट्स सी, यस, कायद-ए-आज़म टॉपिक है हमारे ऐसे का या पैराग्राफ का, और हम इसका ये नेक्स्ट देखें, जो हमने जो माइंड मैप जो हमारे पास था उसी को फॉलो करते हुए हमने ये लिखा है, कायद-ए-आज़म वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। कायद-ए-आज़म बरसगीर के मुसलमानों के अजीम रहनुमा थे। ही वॉज बॉर्न इन कराची, आप कराची में पैदा हुए थे ऑन 25 दिसंबर 1876, यानी 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप एक ज़हीन तालिब इल्म थे। एज़ ही गोट हिज अर्ली एजुकेशन, जैसी आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, यानी आप एक ज़हीन तालिब इल्म थे जब आपने अपनी इब्तदाई तालीम के दौरान आप एक ज़हीन तालिब इल्म थे। ही गोट द डिग्री ऑफ बार एट लॉ फ्राम लिंकन इन, आपने लिंकन इन से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। रिटर्निंग फ्राम देयर, वहाँ से वापसी पर ही स्टार्टेड प्रैक्टिस एज अ लॉयर, आपने वकील की हैसियत से प्रैक्टिस करना शुरू की, यानी उन्होंने वकील की हैसियत से अपनी जॉब स्टार्ट की। सून ही बिकेम अ वेल नॉन एंड ग्रेट लॉयर, जल्द ही वो मशहूर और अजीम वकील की हैसियत से अजीम वकील बने। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, अपनी मेहनत की वजह से।
सख्त मेहनत की वजह से, एंड डिवोशन और लगाव की वजह, अपनी यानी सख्त मेहनत और शौक़ या लगन की वजह से, अपने टू हिज प्रोफेशन, अपने पेशे से लगाव और सख्त मेहनत की वजह से आप एक मशहूर और अजीम वकील बने। ही एंटर्ड द पॉलिटिक्स, आप सियासत में दाखिल हुए या सियासत में कदम रखा। एंड लीड द मुस्लिम्स, और मुसलमानों की रहनुमाई की, टू देयर राइट्स, अपने हकूक़ की तरफ, ठीक है, यानी मुसलमानों के हकूक़ के लिए उनकी रहनुमाई की। ही सेट द स्ट्रेटजी, आपने हिकमत अमली सेट की या हिकमत अमली बनाई या कायम की। एंड वर्क अकॉर्डिंगली, और उसी के मुताबिक काम किया, यानी जो हिकमत अमली सेट की उसी को फॉलो करते हुए आप आगे उसको लेके चले। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, आप एक अजीम कायद थे। ड्यू टू हिज फार साइटेडनेस एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, अपनी बसीरत और कायदाना सलाहियतों की वजह से ही वॉज नॉन एज कायद आज़म, आपको कायद आज़म के नाम से जाना जाता था। ही वॉज डिवोटेड टू हिज कॉज, आप अपने मकसद से अपने मकसद के लिए अपने आप को वक्फ किया था। ही वर्क डे एंड नाइट, आपने दिन रात काम किया फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए। टू गेटिंग द सेपरेट होमलैंड ऑफ पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए अलहदा वतन पाकिस्तान हासिल करने के लिए आपने दिन रात काम किया। ही वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, आप अपने यानी अल्फाज के पक्के थे, यानी या आप कह लें कि अपनी बात के पक्के थे, यानी जो आप बात करते थे उस पर कायम रहते थे। ही डिड व्हाट ही सेड, आपने वो किया जो आपने कहा, यानी अपनी बात से मुकरते नहीं थे, जो आपने कहा वही आपने किया। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, आप असूल के आदमी थे, एक असूली आदमी थे, यानी अपनी बात पर डट जाने वाले थे। ही डिडंट एनीथिंग, आपने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की विच अगेंस्ट टू हिज प्रिंसिपल्स, जो आपके असूलों के ख़िलाफ़ हो, यानी आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपके असूलों के ख़िलाफ़ हो। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने या पहले गवर्नर जनरल थे। ही वॉज एन ऑनेस्ट लीडर, आप एक ईमानदार लीडर थे, रहनुमा थे। हु वर्क डे एंड नाइट फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री पाकिस्तान, जिन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान की खातिर दिन रात काम किया। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948, आप 11 सितंबर 1948 को वफ़ात आपने 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पाई। हिज टॉम इज़ इन कराची, आपका मकबरा कराची में है। मे ही सोल रेस्ट इन पीस, अल्लाह आपको हमेशा अपनी रहमतों में रखे, आमीन। तो